मीन्स कि जो कंटेंट आप उसमें ऐड कर रहे हो वो कहाँ से आएंगे, ठीक है। इसमें है पोस्ट बेस्ड स्लाइडर, मीन्स कि जो पोस्ट आप ऐड करते हो उससे आप स्लाइडर बनाते हो, ठीक है। एंड स्पेसिफिक पोस्ट में आपने सिर्फ इतना करना होता है कि आपने आईडीज डिफाइन करने होते हैं कि ये पोस्ट उठा के उसके मतलब जितने भी पोस्ट आपने ऐड किए हैं ना उनका अपना एक आईडी होता है, तो आप वो मेंशन करके बनाते हो। नेक्स्ट है करंट पोस्ट स्लैश पेज, इट मीन्स कि जो भी पेज होगा उससे या करंट जो पोस्ट है उससे, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन है फ्लिकर, आप एक्सट्रीम फ्लिकर अगर आपने सुना हो या उस पर अब लोगों का अकाउंट हो तो उससे भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम से भी बना सकते हैं, वो कॉमर्स अगेन ये प्रोडक्ट बेस्ड स्लाइडर अगर आप बनाना चाहते हैं। एंड ट्विटर स्ट्रीम मीन्स कि ट्विटर जो पोस्ट है वहाँ से अगर आप बनाना चाहते हो। एंड फेसबुक, यूट्यूब, VMU, ठीक है। तो मुख्तलिफ ऑप्शन है, मैं सिंपल डिफ़ॉल्ट स्लाइडर बनाऊंगा। नेक्स्ट आपने एक टाइटल देना है, लाइक मैं देता हूँ होम स्लाइडर, ठीक है। एंड ये देख ले एलियस, इट मीन्स कि अगर इसको भी आपने कोई नाम देना है, अगर आप सेम रखते हो तो भी ठीक है। लाइक जब आप इसको एंटर नहीं करेंगे आपका शॉर्ट कोड क्रिएट नहीं होगा, जनरेट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइडर टाइप, तो 3 टाइप है बेसिक। कैराउजल स्लाइडर जो अभी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है लेआउट में वही क्रिएट होगा, ठीक है, लाइक उसी तरह क्रिएट होगा। मैं स्टैंडर्ड स्लाइडर सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट है स्लाइड लेआउट, लेआउट में आपको 3 लेआउट्स मिलेंगे। ऑटो मीन्स कि जो भी इमेज आप ऐड करते हो उसके साथ एडजस्ट होगा, लाइक अगर एक इमेज का साइज़ छोटा हो कम हो तो वो उसके मुताबिक एडजस्ट होगा, अगर साइज़ ज़्यादा हो तो उसके साथ। तो ये एक मसला होता है फिर बाद में, लाइक आपका साइट कभी एक्सपेंड होता है कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसी तरह वो चल रहा होता है, ठीक है। एक है फुल वेट, आप इस यहाँ भी देख ले, लाइक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, लाइक अगर मैं ऑटो रख देता हूँ तो ये इस तरह लेआउट होगा, लेकिन फुल वेट इसी तरह। एंड फुल स्क्रीन मीन्स आपने वेबसाइट्स देखे होंगे जहाँ पे फुल स्क्रीन वो होते हैं, स्लाइडर्स होते हैं उसके ऊपर कंटेंट, तो वो भी आप बना सकते हो इसमें। मैं फुल वेट सेलेक्ट करता हूँ। अब हाइट नीचे अगर आप आते हो तो ये है वेट हमने यहाँ फुल रखा है तो इसमें आप चेंज ना करें। हाइट में आप चेंज कर सकते हैं, लाइक अगर आप चाहते हैं कि 500 पिक्सल उसकी हाइट हो तो आप चेंज करके 500 कर दे, एंड वो वहाँ पे आपको जो लेआउट है वो चेंज हो जाएगा। फिर ये टेबलेट में इस तरह नज़र आएगा, मोबाइल में इस तरह, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बना के आपने फिर क्या करना है, यहाँ पे ये ग्रीन आइकन है सेव सेटिंग्स, जब आप इसको सेव करेंगे, ठीक है, तो ये एडिटर पे चला जाएगा, नेक्स्ट जो स्टेप है उस पर चला जाएगा, ठीक है। ये जो एरिया है ये स्लाइड्स के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आप जितने भी स्लाइड्स ऐड करना चाहते हो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये अब बना है। अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे आप लुक मतलब कंटेंट सोर्स या बैकग्राउंड इमेजेस या जो भी आप ऐड कर रहे हो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें जनरल सेटिंग्स है, जनरल सेटिंग्स में उसके अपने कुछ मतलब सेटिंग्स है। फिर थंबनेल के लिए स्लाइड, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हम फिर चला जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बेसिक करवाता हूँ, ठीक है, फिर आप उसको एक्सप्लोर कर ले कि और इसमें क्या ऑप्शन है। एंड नीचे अगर आप देख ले तो ये टूल बार है जहाँ पे आप टेक्स्ट इमेजेस से रिलेटेड ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे, और ये आपका एडिटर है, मतलब स्लाइडर है जहाँ पे आपको विजुअली वो इमेजेस और इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे, ठीक है। इसमें आप एनिमेशन बेस्ड स्लाइडर्स भी बना सकते हो, ठीक है। अगर किसी ने फ्लैश या 3D एडिटर वगैरह पे काम किया हो तो उनका भी यही कंसेप्ट होता है, ठीक है, मोस्टली। तो सबसे पहले मेन बैकग्राउंड इसमें है सोर्स,
तो ये सोर्सेज है जहाँ से आप बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड में एक इमेज एक्सटर्नल यूआरएल, ये इमेज भी हो ये इमेज होगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीन जो अभी स्टेट है वो ट्रांसपेरेंट है। एंड कलर, अगेन कलर भी ऐड कर सकते हैं। एंड यूट्यूब वीडियो, HTML एंड VMU वीडियो। तो मैं इमेज ऐड करता हूँ, मीडिया लाइब्रेरी, एंड यहाँ से आप एक इमेज सेलेक्ट कर ले, लाइक सपोज दिस वन, ठीक है। तो अगर आप नीचे आके देख लेते हो तो यहाँ पे अभी क्या होगा, वो इमेज लोड हो जाएगा। ये आपका एक स्लाइड है, ठीक है। अच्छा, स्लाइडर में हमने इमेज ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसमें अगर इसके ऊपर जिस तरह हम डेवी बिल्डर में कंटेंट उसके ऊपर ऐड कर रहे थे, लेकिन वो लिमिटेड थे। लिमिटेड मीन्स कि एक ही वहाँ पे एक टेक्स्ट पैनल था, उसमें जो भी जितना भी टेक्स्ट आएगा वो उसके ऊपर अपीयर होगा, ठीक है। और आप उसको कस्टमाइज भी नहीं कर सकते थे, लाइक रैंडमली अगर आप चाहते हो कि ये बटन यहाँ पे हो, ये टेक्स्ट यहाँ पे, जहाँ भी आप रखना चाहते हो। तो इसमें सारे वो ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इजीली अपने मर्ज़ी के मुताबिक स्लाइडर्स बना सकते हैं। कैसे? ऐड लेयर, ऐड लेयर में आपके साथ ये ऑप्शन है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, बटन, शेप, ऑब्जेक्ट एंड इम्पोर्ट। तो टेक्स्ट के थ्रू आप टेक्स्ट ऐड करेंगे, इमेज भी उसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, एक नहीं कई इमेज ऐड कर सकते हो, लाइक मेनी इमेजेस आप इस स्लाइडर के ऊपर ऐड कर सकते हो। एंड ऑडियो, फिर वीडियो भी आप ऐड कर सकते हो, बटन भी, शेप्स भी। एंड तो मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ। इम्पोर्ट का मतलब ये है कि अगर आपका कोई बना बनाया हुआ है कोई स्लाइडर है ना, और वहाँ पे ये लेयर्स अवेलेबल है, पहले बनाए हो आपने, वहाँ पे बनाए हैं, तो आप उसको दोबारा मतलब यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हो उनको। उनका एक जेसन फाइल होता है, जेसन को आप इम्पोर्ट करते हो, तो वो सारे ऑप्शन स्लाइडर के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसको छोड़ दे, ये इस पे फोकस कर ले, ठीक है। अब इसमें आप कोई भी मतलब, ये है रिवोल्यूशन स्लाइडर, ठीक है। मैंने एक टाइटल ऐड कर दिया, इसको आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो, आपको कम्प्लीटली मतलब आज़ादी है कि आप कहाँ पे इसको रखना चाहते हो। लेकिन अगर फिर भी आप अलाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन है, अलाइन लेफ्ट, सेंटर, राइट, ठीक है। ये था हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली आप टॉप पे कर सकते हो, अगर आप टॉप पे जाएं तो ये यहाँ पे होगा, फिर उसको मिडल एंड, ठीक है। तो आप इसको मैं वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर पे रखता हूँ, लेकिन आज़ादी फिर मतलब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आके ओपन सांस है, इसको एक्सप्लोर करके आप देख ले, वही फ़ॉन्ट फैमिलीज़ आपको अवेलेबल होंगे जो डेवी में थे। तो आप कोई भी फ़ॉन्ट उठा के ऐड कर सकते हैं। अब ये एक फ़ॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है फ़ॉन्ट साइज, बस 10 मिनट की बारे रहेगा मुझसे 20 फ़ॉन्ट साइज़ है, इसको आप 50 बना लें, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड फिर अगेन वही बोल्डनेस, ये अब फ़ॉन्ट फैमिली के साथ आएगा। ये 400 मीन्स अगर आप फ़ॉन्ट वेट देते हैं, जस्ट समझा रहा हो डिटेल में मैंने जो, तो आप एक इस तरह भी कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट फैमिली बोल्ड, ठीक है। और एक है कि 100-200, तो उसका अपना एक बोल्डनेस रेशो होता है जो उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। एंड ये है अगेन लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, ईच लेटर में अगर आप, मैं 2 पिक्सल, तो उसमें 2 पिक्सल स्पेस ईच लेटर में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वेट, लोकेशन वाइज वेट एंड हाइट है, लाइक अब एक्स एक्सेस पे है, इसको आप इस चेंज कर सकते हैं मूवमेंट के लिए, लेकिन अगेन वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप कोई दूसरा इमेज ऐड करना चाहते हैं उसके ऊपर, सपोज दिस वन, एंड ये ऐड तो हो जाएगा, साइज़ ज़्यादा होगा, आप इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कम करके आप उसको ऐड कर सकते हैं,
ठीक है ना। ये ज़्यादातर उस कंडीशन में इमेजेस हम रखते हैं कि अक्सर स्लाइडर के ऊपर हमने पीएनजी इमेजेस ऐड करते हैं, लाइक कोई प्रोडक्ट होता है या कोई भी चीज़, तो पीएनजी, लाइक मोबाइल आप लेते हो पीएनजी, उसको भी प्लेस कर सकते हो। इसी तरह कोई डिज़ाइन अगर बनाना चाहते हो तो उसके लिए लाइक इसी तरह इमेज कोई भी ऐड नहीं करता, मोस्टली पीएनजी टाइप के इमेजेस होते हैं। तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं आप उस लेयर को। ऑडियो, अगेन आप ऑडियो ऐड कर सकते हैं, वीडियो में वीडियो, एंड बटन्स में आपके साथ बहुत सारे चॉइसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर देंगे सेलेक्ट, तो आपके साथ सारे बटन्स उसी कलर में आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह आप इसका जो है और स्टेट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस पर और कर दें अभी तो ये स्टेट है, इस तरह इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एंड टेक्स्ट को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं कोई भी आप यहाँ सेलेक्ट करें एंड उसको आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आया होगा, ठीक है। तो आप इसको भी कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिट करना है तो डबल क्लिक करके ठीक है। अब इसमें अगर इसको आप सेलेक्ट कर दें और यहाँ पे जाके आप एट्रीब्यूट्स में जाए, तो नहीं एट्रीब्यूट्स में नहीं, एक्शन पे, ठीक है। तो एक्शन से इसको हम लिंक दे सकते हैं, लाइक प्लस पे क्लिक करें, एंड मैं कहता हूँ कि अगर क्लिक हो तो क्या करेगा, ये क्या करे, सिंपल लिंक। तो सिंपल लिंक जब आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप URL डिफाइन करोगे, लाइक http google.com, और सेम विंडो में ओपन होना चाहिए कि न्यू विंडो, तो वो सेलेक्ट कर दे। एंड ये फॉलो नो फॉलो, ये वो ऑप्शन है SEO पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ठीक है। तो इसी तरह आप इस इमेज को लाइक इसको ऐड क्या कर इसके ऊपर बहुत सारे वो ऐड कर सकते हो। अब एनिमेशन स्टाइल में आपके साथ अगर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दे इस एरो को, तो और भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इसमें है बैकग्राउंड, स्पेसेस, बॉर्डर, ट्रांसफॉर्म, रोटेशन, पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये इजी है, अगर आप डेवी बिल्डर में जितना भी आप कवर कर लोगे वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, सारे सेम ही है, ठीक है। आप वीडियो देख ले, एनिमेशन में आप जाते हो तो यहाँ पे आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। मैं रिवॉल्यूशन स्लाइडर को लाइक इस टेक्स्ट को एनिमेट भी कर सकता हूँ, इसमें डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। ये है स्प्लिट, अगर आप करेक्टर बेस्ड करते हो तो ये करेक्टर बेस्ड, अब देख ले ये इस तरह, अब आप एनिमेट कर सकते हो इन चीज़ों को। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये सारा जेक्यूरी और एजेक्स उस बेस पे है, ठीक है। तो इससे कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ एनिमेशन भी आप ऐड कर सकते हैं। एंड इमेज को अगर आप फिल्टर पे जाए तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स हैं, आप उसमें से कोई भी सिलेक्ट करके उस इमेज पे फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप इसको सेव कर दें, ठीक है। एंड सेव करने के बाद इसको डुप्लिकेट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। डुप्लिकेट करके आप इसको एडिट कर दें, और बैकग्राउंड इमेज मीडिया लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसी तरह दूसरा स्लाइडर, उस पर अपना एक टेक्स्ट जो भी आप रखना चाहते हैं उसको सेव करके मैं जो पिछले वीडियोस में मैंने इस पे काम किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा आज, ठीक है। तो उसमें थोड़ा मैं कम्प्लेक्सिटी तो खैर इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर
अभी मैं लाइट मतलब सिंपल इसको कर रहा हूँ, तो उसमें आप फिर समझ जाओगे कि क्या करना है, ठीक है। अच्छा, जब ये आप सेव करते हो, ठीक है, फाइनल हो जाता है, तो आप जाके स्लाइडर सेटिंग्स में जाके जी हाँ, वो सारा स्लाइड आपके साथ डुप्लीकेट हो जाता है ना, तो आप सेम ही होगा, फिर आप उसको चेंज करोगे। डुप्लीकेट हम इसलिए लेते हैं कि वही कंटेंट हो या उसमें हम कंटेंट डिफरेंट कर दें, हाँ, काफ़ी बन जाए, ठीक है। तो स्लाइडर सेटिंग्स में जब आप जाएंगे, यहाँ पे आपका वो शार्ट कोड होगा, ठीक है। शार्ट कोड आप यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, या इसी तरह आप कॉपी करके क्या करना है कि डेवी बिल्डर उस पेज पे हम जाते हैं, पेजेस, ऑल पेजेस, जो पेज हमने बनाया था, एंड होम पेज, खैर है, इसमें विजुअल पे चले जाए। आप शार्ट कोड है ना, शार्ट कोड आप कहीं भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ डेवलपमेंट मोड में है, बाकी लोडिंग टाइम में ये नहीं होता। तो यहाँ पे आके मैं टेक्स्ट, या यहाँ पे देख ले, फुल कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फुल कोड। या अगर आप भूल जाते हो तो कोई भी टेक्स्ट एडिटर या टेक्स्ट का जहाँ भी ऑप्शन हो, ठीक है, तो वो आप सेलेक्ट कर दें, ठीक है। मैं कोड एंड कोड में यहाँ कंटेंट एंड ओके, थोड़ा सा वेट कर ले, वही स्लाइडर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्लाइडर है। Lagi Zauram है, Zauram। तो चलो इसको सेव करके एंड वहाँ पे जाके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका वही स्लाइडर है। अगेन यहाँ पे वो सेटिंग्स मतलब एरोज वगैरह, अगर टाइम मिला तो दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसी तरह आप स्लाइडर बना सकते हो, ठीक है।